اب چلتے ہیں सबक के अगले हिस्से पे। 25वें सबक का सी पार्ट काना और या अमल ये पढ़ेंगे हम, और इससे मुताल्लिक अरबी बोलचाल भी देखेंगे इसी के अंदर। आप लोगों के लिए अहम हिदायत, आपको अरबी पढ़नी आनी चाहिए और अरबी कुरान पढ़ना आना चाहिए और उर्दू पढ़नी आनी चाहिए, तभी सीख पाएंगे। और कुछ इंटरेक्टिव रहिए, मतलब अपने आप को बिल्कुल मुर्दा नहीं रखिए, जिंदों की तरह बैठिए, पार्टिसिपेट कीजिए, गौर से सुनिए और अमली शिरकत भी करिए। प्रैक्टिस करते हुए अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, हम लर्नर्स हैं, हमारे पास लर्निंग लाइसेंस है, गलती करेंगे सीख जाएंगे। तो ये तो तरीका ही होता है, गलती कर करके ही सीखते हैं। ये तो सिर्फ अंबिया होते हैं कि वो गलती नहीं करते, उनको बनाया अल्लाह ताला ने ऐसा। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही ज्यादा सीखेगा। और ये कायदा याद रखिए, आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई प्रैक्टिस, आई लर्न, आई टीच, आई मास्टर। ग्रामर दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है ये ग्रामर। ग्रामर हम टीपीआई से पढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। कान, नाक, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल का, साथियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनने का, देखने का, सोचने का, बोलने का, बताने का, और दिल से कर रहे हैं और मिलकर कर रहे हैं। ये बात बार बार आ रही है कि अरबी ज़बान में जो वर्ब है, फ़ेल है, वो आमतौर पे 3 लेटर से मिलकर बने होते हैं। और फ़ेल 3 तरह के हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल मुजारे और फ़ेल अम्र और नहीं। ये इसकी मास्टर टेबल है जो हम लगभग बार बार पढ़ चुके हैं, अब देख सकते हैं, एक दो बार लिखिए भी इसको तो याद होगी। और ये सब लेवल 1 में पढ़ा है हमने। और ये भी देख चुके हैं हम कि फ़ाला जैसा था बिल्कुल वैसे ही फतह, नसरा, दरबा, समिया, ये 4 ख़ानदान है, इनको याद कर सकते हैं हम। अगर हम कुरान खोलेंगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा कान खोलकर सुन लो, समिया ये हो रहा है हमारे साथ। हमने कुरान खोला नहीं, अल्लाह की मदद नहीं आ रही, वो मार पड़ रही है और कानों में जू तक की नहीं रेंग रही हमारे। ये हमने लेवल 1 के अंदर पढ़ा था। लेवल 2 के अंदर भी हम फ़ेल, ये अफ़ाल ही पढ़ रहे हैं, वर्ब्स ही पढ़ रहे हैं। हमने इसमें वहाबा पढ़ लिया है, वादा पढ़ लिया है। ये वो अल्फाज होते हैं, ये वो वर्ब्स हैं जो कमज़ोर कहलाते हैं, कमज़ोर अफ़ाल, क्योंकि इनकी जड़ में, इनके रूट में एक नए कमज़ोर लफ्ज़, कमज़ोर हर्फ आ जाता है, जैसे अलिफ, वाव और या। ये तीनों में से कोई 2 भी आ जाते हैं, एक भी आ जाता है। तो ये जो हमने पहले पढ़े थे वहाबा और वादा, इनमें कमज़ोर हर्फ पहले नंबर पे आया हुआ है। फिर हमने पढ़ा था काला, इसमें कमज़ोर हर्फ बीच में आया हुआ है। और आज भी हम काना पढ़ने वाले हैं, इसमें भी कमज़ोर हर्फ बीच में है। बहरहाल शुरू करते हैं, आगे देखिए। काना, काना का मतलब है वो था, काना का मतलब है वो था। और जब काना अल्लाह के लिए आता है तो उसका मतलब वो था नहीं होता है, उसका मतलब होता है वो है। हम पढ़ेंगे काना, काना का मतलब वो था। और आप सबको मालूम है, माजी के लिए हमारी आवाज़ भी हल्की है और हाथ भी नीचे है, इशारा भी हल्का है नीचे की तरफ। मुजारे के लिए हाथ ऊपर, आवाज़ ऊपर। और नहीं के लिए ये इशारे हैं, फाइल मफूल फैल के लिए ये इशारे हैं, और मुअन्नस के लिए ये और ये इशारे। ये अब पढ़ेंगे मेरे साथ। काना वो था, काना वो था, कानू वो सब थे, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, कानत वो औरत थी, यकूनू वो होता है, यकूनू वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनू आप होते हैं, तकूनू आप होते हैं, अकूनू मैं होता हूँ, अकूनू मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनू हम सब होते हैं, नकूनू हम सब होते हैं, तकूनू वो औरत होती है, तकूनू वो औरत होती है, कुन हो, कुन हो, कूनू हो जाओ, कुनू हो जाओ, ला तकुन मत हो, ला तकुन मत हो, ला तकूनू मत हो जाओ, ला तकूनू मत हो जाओ,
काइन होने वाला, काइन होने वाला, देखिए ये हो गया डैश, जो होने वाला है वो किसी पे असर नहीं डाल रहा, तो ये हो गया डैश। डैश कौन होना, कौन होना। तो ये बहुत ज्यादा आसान था कि प्रैक्टिस जो करेंगे वो अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो नहीं सीख पाएंगे। अब एक बार मेरे साथ आप लोग सब पढ़िए, अब पढ़ना पिछली बार भी चाहिए था, सिर्फ शॉर्ट टेबल पढ़ेंगे इसकी, पढ़िए मेरे साथ। काना वो था, यकूनू वो होता है, कुन हो, एक बंदे से कह रहे हैं हो, काइन होने वाला, डैश और कौन होना। ये बहुत ज्यादा आसान था, कुरान में बहुत आया। देखिए ये कुन, अल्लाह ताला कहता है किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है कुन हो, फयकून तो वो हो जाती है, कुन फयकूनू तो वो हो जाती है। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना, हो जाओ, कूनू क़िरदतन खासीन, हो जाओ तुम बंदर हो जाओ, खबीस बंदर हो जाओ। बहरहाल तो ये काफी आया कुरान के अंदर। अब जरा इसके साथ एक चीज सीखते हैं, जरा एक बार आप लोग मेरे साथ टेबल और पढ़िए। देखिए हमने अभी पढ़ा काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम कुन्ना, ये पढ़ा कानत, ये सब हमने पढ़ा। काना का मतलब वो था, कानू का मतलब वो सब थे, ये सब हम जानते हैं। ऐसे ही जरा अब देखिए, ऐसे ही फाला की टेबल है पूरी, फाला फालू फालता फालतू फालना, और ये ऐसी अमला की टेबल है। बताना चाह रहे हैं अगर काना, काना के बाद मुजारे आ जाए, क्या आ जाए, फेल मुजारे, जैसे ये लिखा है ना या अमलू, या अमलू का मतलब वो अमल करता है, मगर इससे पहले काना आ जाए, कहीं पे लिखा हो काना, काना यहाँ का है नीचे का, माजी का, और या अमलू ऊपर का है, ये जब इससे पहले काना आ जाए तो देखिए या अमलू का मतलब था, मतलब है वो अमल करता है, मगर इससे पहले अगर काना लग के आ गया ना तो मतलब बन जाएगा वो अमल करता था। तो काना मुजारे से पहले आकर मतलब कर देता है वो अमल करता था। तो मेरे साथ पढ़ेंगे, काना या अमलू वो अमल करता था। काना यामलू वो अमल करता था। जी, और अब मैं करूंगा, देखिए कानू या अमलूना वो सब अमल करते थे। कानू यामलूना वो सब अमल करते थे। जी, फिर अब सामने देखिए, कुंता तामलू आप अमल करते थे। कुंता तामलू आप अमल करते थे। कुंतु आमलू, कुंतु कुंतु आमलू मैं अमल करता था। कुंतु अमलू मैं अमल करता था। जी, आगे है, कुंतुम तामलूना आप सब अमल करते थे। कुंतुम तामलूना आप सब अमल करते थे। कुन्ना न अमलू हम सब अमल करते थे। कुन्ना नामलू हम सब अमल करते थे। कानत तामलू वो अमल करती थी। कानत तामलू वो औरत अमल करती थी। जी, तो ये इतना ज्यादा आसान था, बस फर्क ये समझना इसमें था, समझना इसमें इस चीज को था कि अगर ये काना थर्ड पर्सन है, माजी है, सिंगलर है, वाहिद है, तो ये मुजारे के भी सिंगलर के साथ आ रहा है और थर्ड पर्सन के साथ आ रहा है। काना के साथ यामलू, कानू के साथ यामलूना, कुंता के साथ तामलू, कुंतु के साथ आमलू, कुंतुम के साथ तामलूना, कुन्ना के साथ नामलू। मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक है। थर्ड, गायब वाहिद के साथ गायब वाहिद, गायब जमा के साथ गायब जमा, हाजिर जमा के साथ हाजिर जमा, और हाजिर वाहिद के साथ हाजिर वाहिद,
मुतकल्लिम वाहिद के साथ मुतकल्लिम वाहिद और मुतकल्लिम जमा के साथ मुतकल्लिम जमा। बस काना कानू कुंता कुंतु ये सारे माजी वाले थे और ये सारे मुजारे वाले थे। तो टेंस बदला मगर पर्सन वही रहा, और मतलब पर्सन कहा जाए जो होता है पर्सन वही रहा और सिंगुलर प्लूरल वही रहा, बस टेंस चेंज हुआ। तो कुरान में बहुत आता है काना लग गया आके, वो करता था हो गया। चलते हैं अब और आगे, अब इससे रिलेटेड बोलचाल देखते हैं कैसे करेंगे हम। देखिए सुनिए मेरे साथ, लिखा है हल, हल का मतलब हो गया क्या, काना या अमलू लिखा है, क्या लिखा है, काना या अमलू। अभी तो हमने पढ़ा है काना का मतलब वो था, और या अमलू वो अमल करता है, मगर काना लग गया तो क्या मतलब हो जाएगा, वो अमल करता था। तो देखिए सवाल क्या बन गया हमारा, हल काना या अमलू, क्या वो अमल करता था। देखिए काना या अमलू, वरना काना का अलग मतलब है या अमलू का अलग मतलब है, मगर जब काना इसके साथ में आया तो उसने मतलब दे दिया कुछ और, वो अमल करता था। तो हल काना या अमलू, वो अमल करता था। सवाल ये हो गया, जवाब देंगे आप नाम हाँ, काना हाँ, काना या अमलू हाँ वो अमल करता था। सवाल, हल कानू या अमलूना, क्या वो सब अमल करते थे। देखिए हल का मतलब क्या, कानू या अमलूना वो सब अमल करते थे। तो हल कानू या अमलूना, क्या वो सब अमल करते थे, तो जवाब में आप देंगे नाम हाँ, कानू हाँ वो, या अमलूना हाँ वो सब अमल करते थे। अच्छा अब देखिए क्या है, हल कुंता तामलू, क्या कुंता तामलू, कुंता तामलू मतलब आप अमल करते थे। तो आप क्या जवाब देंगे, नाम हाँ, कुंतु आमलू हाँ मैं अमल करता था। जब मैं सवाल में पूछ रहा हूँ आप करते थे, तो आप जवाब में कहेंगे हाँ मैं करता था। फिर अगला है हल कुंतुम तामलूना, देखिए जी, क्या आप सब अमल करते थे, तो आप जवाब देंगे नाम कुन्ना नामलू हाँ हम सब अमल करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसे प्रैक्टिस करने की बात है। अच्छा फेल है, इसमें देख लें माजी में सवाल, देखिए क्या है, हल हल कानू या मलूना खैरा। हल का मतलब आपको मालूम है क्या, क्या लिख रहे हैं, कानू या मलूना। देखिए कानू या मलूना का क्या अभी पढ़ा है, मतलब कानू या मलूना वो सब अमल करते थे। तो हल कानू या मलूना, क्या वो सब अमल करते थे, खैरन अच्छे, क्या वो सब अमल करते थे अच्छे। तो आप क्या जवाब देंगे, नाम नाम हाँ, कानू या अमलूना वो सब करते थे, खैरन अच्छे अमल या अच्छी जो भी चीज़ है, खैर भलाई। तो ये बहुत आसान है। अब आ गया फेले अम्र, फेले अम्र देखिए कुन, कुन का मतलब हमने पढ़ा है, भी क्या पढ़ा है, कुन का मतलब ये पढ़ा है, ये कुन का मतलब हो जा या तू हो। कुन सादिकन, सादिक कहते हैं सच्चे को, कुन ये कुन हो सादिक। तो मैं आपसे कह रहा हूं एक बंदे से, सच्चे हो जा, सच्चा हो जा, एक वाहिद। तो आप जवाब दे रहे हैं सौफा जल्दी, अकूनू मैं हो जाऊंगा या होता हूं, सादिकन सच्चा मैं जल्दी सच्चा होता हूं या हो जाऊंगा। तो ये इतना ज़्यादा आसान है, मगर जो इशारे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उन्हीं की समझ में आ रही है बात। और जैसा हमने काना पढ़ा है बिल्कुल उसी तरीका है का है जाका, जाल अली जाका, जाका मतलब उसने चखा। कुरान में बहुत बार आया है जाका, जाका उसने चखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सबक का तीसरा पोर्शन भी कंप्लीट हुआ है।